नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें में स्वागत है। आज हम माँ, माटी और मानुष को ममता दी ने कैसे धोखा दिया, इस पे देखेंगे। और ममता बनर्जी जो थी, इसी नारे पे आज से 10 साल पहले बंगाल में सरकार बनाई थी और वो परिवर्तन लाना चाहती थी। और आज हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से वहाँ की जनता को धोखा दिया है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखें तो माँ, माटी और मानुष में सबसे पहले आता है माँ यानी कि दुर्गा माँ, ठीक है। और आपने कुछ सालों में देखा होगा कि किस तरह से दुर्गा पूजा विसर्जन पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, या फिर लोग जो है वहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाकों में दुर्गा पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर स्कूलों में अगर आप देखें तो सरस्वती पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जिस धूमधाम से वहां पे की जाती थी। जैसे कि मैं आपको कह रहा था, मुस्लिम बाहुल इलाकों में हिंदू लोगों के खिलाफ काफी मारपीट हो रही है वहां पे। और ये इस टाइप के कम्युनल राइट्स जो है, काफी सारे कम्युनल राइट्स देखने को मिले हैं। ममता दी ने एक ऐसी व्यक्ति को वोट दिया, सयानी घोष को, ठीक है, जिसने शिवलिंग पे कॉन्डोम लगा हुआ वाला फोटो शेयर किया और कहा कि उनका बस यही यूज है, ठीक है दोस्तों। तो इससे दिखाता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सोचती है कि उन्हें हिंदुओं का वोट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एक जो बचा हुआ है वो है मुस्लिम, उनका अच्छे से तुष्टीकरण करो और वो जीत जाएंगे। और दोस्तों, पूरे के पूरे बंगाल में एक भय है, कोई भी ममता की बुराई नहीं कर सकता, ठीक है। जो वो चाहता है वो बोल नहीं सकता है। और ये भय का माहौल बहुत ही खतरनाक है। ये भारत के किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलता है। और वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अगर देखा जाए तो जब लेफ्ट की सरकारें भी थी, ठीक है, उस समय भी इसी तरह का वहाँ पे एक भय का माहौल रहता था। और ममता दी जो परिवर्तन लाना चाहती थी, वो परिवर्तन ये इस मामले में तो कंप्लीटली फेल हो जाता है, ठीक है। ममता ने CAA एंड NRC का खुलकर विरोध किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों का खुला समर्थन किया। और ये बांग्लादेशी ऐसे हैं जो कि बंगाली लोगों के हक मार रहे हैं, चाहे वो बंगाली हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो यहाँ के बेसिकली यहाँ के रहने वाले भारतीय लोग हैं। जब वो घुसपैठ करते हैं तो यहाँ के रिसोर्सेज पे अपना हक जताते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को लेते हैं। ममता बनर्जी उसका समर्थन करती हैं। वो इसलिए करती है क्योंकि जब वो घुसपैठिया आते हैं यहाँ पे, तो TMC के नेता या फिर वहाँ के मुस्लिम इलाकों में जो लोग हैं TMC के, वो उनको आधार, पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें, सहूलियतें प्रदान करा देते हैं। और जब उनको ये सब मिल जाता है तो वो यहाँ पे जब वोट बैंक बन जाते हैं तो वो सीधे और सीधे ममता बनर्जी और TMC को वोट देते हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी दिन रात कहती है कि हम इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में देखेंगे तो जो भी सेंटर की योजनाएं आती हैं, केंद्र की योजनाएं आती है, उसको राज्य इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन ममता दीदी यह नहीं चाह रही है कि जो केंद्र की जो भी योजना आ रही है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। चलिए, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, किसान सम्मान निधि। इस योजना के अंतर्गत हिंदुस्तान के हर एक किसान को 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। और बंगाल में एक आंकड़े के हिसाब से 75 लाख किसान हैं जिन्हें की पिछले 2 सालों से ये नहीं मिल रहा है। ये एक उदाहरण है, इस तरह की काफ़ी सारी उदाहरण है। और कुछ स्कीम्स अगर वो इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं तो उसका नाम बदल के, ठीक है, और उस तरह से कर रही हैं।
बंगाल में एक और बड़ा ही मस्त चीज़ है दोस्तों, और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक तरह से वेस्ट का ही जो उनका सिस्टम था वो ममता ने अपना लिया। और वो क्या था कि वो ये था कि वहाँ पे अगर आपको कोई काम कराना है, किसी इलाके में हैं आप, ठीक है, तो वो आपको एक दुकान है, एक सीमेंट की दुकान है, चाहे छड़ की दुकान है, वो आपको उसी दुकान से लेना है, ठीक है। आपको कोई काम कराना है तो उसके लिए आपको किसी को कमीशन देना है, कट देना है, ठीक है। तो इस तरह का काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक तरह से सिंडिकेट बन गया है, ठीक है। दूसरी है तुष्टीकरण की राजनीति। दोस्तों, हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई राजनीति नहीं है। मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि ये राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति महात्मा गांधी के समय से ही चल पड़ी थी। लेकिन बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति इस प्रकार से हो रही है कि जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, उनको ही हटा दिया जा रहा है। जो वहाँ की सभ्यता है, जो कल्चर है, ठीक है, उसको दरकिनार करके एक तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति से किसको फायदा हो रहा है? जिसको लग रहा है कि उसके लिए इस तुष्टीकरण से फायदा हो रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं मुस्लिमों का, क्योंकि मुस्लिम 30% है, 30% है और लेकिन क्या उनके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव आ रहा है? तो उसका उत्तर होगा नहीं। और जिसके विरुद्ध हो रहा है वो तो ऐसे ही डिप्रेस्ड है। उनके दुर्गा पूजा नहीं हो पा रहे हैं मुस्लिम इलाकों में, वो अपने खुल के अपना जो धर्म है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बंगाल में राजनीतिक हत्याएं का एक इतिहास है और पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी पिछले 5 सालों के अंदर 350 हत्याएं की गई हैं, जिसमें कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो शामिल है। और ये जैसे मैं आपको पहले बताया था, जिस तरह से भय का माहौल है, ये उसी का एक उदाहरण है। जो आप के विरुद्ध अगर कोई बोलता है तो आप उसको मार देंगे। तो जो एक टॉलरेंस रहता है वो टीएमसी और उनके कार्यकर्ताओं में खत्म हो चुका है। आप बोलेंगे, अगर आप दीदी के विरुद्ध बोलेंगे तो आपको नहीं सुना जाएगा। एक और चीज़ है, जब ममता बनर्जी आई थी, वो आई थी नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था टाटा नैनो के प्लांट के विरुद्ध, ठीक है। टाटा नैनो वहाँ से निकल के सनत चला गया गुजरात में। लेकिन जो वहाँ के जो मूल निवासी थे नंदीग्राम के या फिर उसके अगल बगल के इलाकों के, उन्हें ना तो नौकरी मिली, उनका जो ज़मीन था, ज़मीन भी चली गई, ठीक है। उस ज़मीन पे अब वो लोग खेती भी नहीं कर सकते हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि कोई भी नया व्यापार, बिजनेस या फिर इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस लीडर नहीं लगाना चाहता है वहाँ पे। और ये पिछले 10 साल से ज्यों का त्यों है। और उसका डायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ है कि जो भी बंगाल में पढ़ लिख रहा है उसको नौकरी के लिए बंगाल से बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो बेंगलोर जाए, पुणे जाए, दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, कहीं पे भी जाए। और ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, ये चीज़ जो है सत्य है जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो यानी कि आपको जॉब्स जो है लोअर लेवल पे भी नहीं है, अपर लेवल पे भी नहीं है, मिड लेवल पे भी नहीं है। तो जो परिवर्तन का जो सपना उन्होंने दिखाया था, वो सपना कहीं से भी सत्य नहीं होता दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे यूपी को देख लीजिए, चाहे गुजरात को ही देख लीजिए, वहाँ पे गुजरात में उन्होंने सरदार पटेल का एक ऊंचा सा प्रतिमा बना के, और वहाँ पे 50 मिलियन विजिटर्स पिछले 2 साल के अंदर गए हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीटली नया टूरिज्म स्पॉट बन गया है। यूपी में आप देख लीजिए जिस तरह से अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, बनारस को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, ये नए नए सेंटर्स बनेंगे टूरिज्म के। और हिंदुस्तान में टूरिज्म एक काफ़ी मजबूत
जॉब क्रिएशन का टूल है। और इसमें अगर देखेंगे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कि ममता बनर्जी ने काम किया हो, चाहे वो आपका शिलोंग दार्जिलिंग के इलाके हैं, चाहे बंगाल में किया और दूसरे इलाके जहाँ पे कि ममता ने डेडिकेटेडली काम किया हो। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हैं ऐसे जिससे लगता है कि जो ममता जिस परिवर्तन के नाम पे आई थी, वो परिवर्तन अभी भी इंतज़ार कर रहा है जो कोई आए और उसको इम्प्लीमेंट करे। और ममता को जो 10 साल मिले उसमें उन्होंने कंप्लीटली उसको क्या बोलते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। और अभी उनको दोबारा क्या चुना जाए, मेरे ये वहाँ के जो वोटर हैं ये उनको ही डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।